देखिए, आज हम आपको एक बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बताते हैं जो बहुत लोग नहीं जानते हैं इस संदर्भ में। समझे, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे होता है क्या कि देखिए, 1 पर पावर 0 और 1 पर पावर 1, किसी चीज पर पावर 1 रहता है, 0 रहता है तो वैल्यू 1 होता है, और 1 पर पावर 1 का मतलब 1 हो गया। तो अगर बेस सेम है तो 0 बराबर 1 आना चाहिए। तो क्या 0 बराबर 1 होता है क्या? नहीं। तो 0 बराबर 1 तो नहीं है, तो यहाँ गलती है। तो गलती क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि सिर्फ एक बेस के लिए जब 1 बेस रहता है तो एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। उसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि देखिए, होता है क्या कि कोई सी नंबर है, अगर c टेंड्स टू इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव होगा, लेकिन c ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर c ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होगा, लेकिन 1 पर पावर इन्फिनिटी 1 ही होगा, तो एक के लिए फॉलो नहीं होगा। दूसरा है कि अगर c टेंड्स टू 0, तो 0 कब होगा? तो 0 जो होगा, 0 इज लेस देन c, c इज लेस देन 1 रहेगा, तब ये फॉलो कंडीशन होगा। इक्वल टू 0 कब होगा? जब c इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 1 कब होगा? तो c इक्वल टू 1 होगा। यह इसका मतलब है कि c टेंड्स टू पावर इन्फिनिटिव, टेंड्स टू इन्फिनिटिव कब होगा? जब c ग्रेटर देन 1 होगा। याद रखिएगा कि कभी भी x इक्वल टू अगर कोई इन्फिनिटिव लिखता है तो ये बिल्कुल गलत है। x इक्वल टू इन्फिनिटिव कभी नहीं होता है, वो जब होता है तो x टेंड टू इन्फिनिटिव होता है। इसलिए छोटे छोटे चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका कंडीशन याद रखने का कि c टू पावर इन्फिनिटिव टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर इफ c ग्रेटर देन 1 है, अगर वैल्यू ऑफ c लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो c टेंड्स टू 0, इक्वल टू c इक्वल टू 0, तो 0 होगा 1 होगा। तो एक कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें ही ऐसी बहुत सारा चीज है। देखिए,